जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर फिर से चर्चाएं जोरों शोरों पर आ गई हैं। फिर से सोशल मीडिया में 8th पे कमीशन छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा, क्या इसके अंदर 70% हो सकता है डीए, सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी आपकी, इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। दो बड़ी खबरें आई हैं आज की इस वीडियो में आपके लिए, जो कि आपके लिए जान लेना है बेहद ही ज्यादा जरूरी। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या एक पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोनों ही खबरें आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 8वें वेतन आयोग लागू होने तक 70% हो सकता है डीए, सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी समझ लीजिए आज का कैलकुलेशन, जो कि आपके लिए जान लेना है बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। 8th पे कमीशन में जब डीए की बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा तो कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में होने वाली प्रतिशत में वृद्धि पिछली बार की तुलना में काफी अधिक देखी जा सकती है। यह रहने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। देश भर के केंद्रीय कर्मी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट आने में और इसके लागू होने में अभी काफी देर लग सकती है, लेकिन हर दिन इसको लेकर लाखों कर्मचारियों के मन में कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर भी है। महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाला महंगाई भत्ते 5वें वेतन आयोग, 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग की तुलना के दौरान सबसे धीमी गति से बढ़ता हुआ नजर आया है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी पर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय भी दिया गया। रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले आने की उम्मीद नहीं है। तब तक डीए में कम से कम 3 बार और बढ़ोतरी होगी, जिससे 8वें वेतन आयोग लागू होने तक कुल डीए 70% के आसपास रह सकता है। वहीं पर अगर इसका डीए का गणित समझा जाए, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए और डीआर को घटाकर शून्य कर दिया जाता है। 5वां वेतन आयोग जो कि 1996 से 2006 तक रहा, अंत में डीए 74% बढ़ा था और 6ठा वेतन आयोग डीए मूल वेतन का 125% तक पहुंच गया था। 7वें वेतन आयोग में वर्तमान में डीए मूल वेतन 58% है। मार्च में होने वाले संशोधन के बाद इसके अंदर 60% होने की उम्मीद है, यानी मात्र 2% ही डीए यहाँ पर बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है 3% या 4% पे ये डीए बढ़ सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर माह के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। वहीं पर नया वेतन आयोग आने पर डीए शून्य होता है, तब एक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है। इसे 2016 के उदाहरण से समझा जा सके। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया। लेकिन जब डीए को शून्य किया गया तो कर्मचारियों की कुल इन हैंड सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% ही रही। अब सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में डीए लगभग 58 से 60%, पिछले आयोग में 125% की तुलना में काफी कम है। इसलिए जब 8वें वेतन आयोग में इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा तो कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक और प्रभावी रहने की उम्मीद है। इसलिए कहा जा रहा है कि कम डीए होने का मतलब कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो बेसिक पे में होने वाला इजाफा जेब में आने वाली कुल सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ा जाएगा। तो अब की बार जो सैलरी आएगी वो काफी ज्यादा बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने बढ़ाई है इन कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन भी बढ़ी, कितना होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं 8वां वेतन आयोग आने से पहले सरकार ने किन किन कर्मचारियों की यहाँ पर सैलरी बढ़ाई है, साथ साथ पेंशन भी बढ़ाई है। तो कहीं आप उसमें शामिल तो नहीं, वो भी जान लेते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, लेकिन उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों जैसे कि NABARD और RBI के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। जानी जो RBI के पेंशनर्स हैं
कर्मचारी हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, उन सभी की यहाँ पर सैलरी को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर सरकार ने इसको लेकर जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 46,322 कर्मचारी और 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। उससे उनके वेतन बिल में कुल 12.41% की बढ़ोतरी होगी। मूल वेतन महंगाई भत्ते में 14% की वृद्धि होगी। इससे फैसले से PFGICS के 43,247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 1 अप्रैल 2010 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार का योगदान 10% बढ़ाकर 14% कर दिया है। यानी जो पहले 10% था उसको यहाँ पर बढ़ाकर 14% कर दिया है। कितना पड़ेगा बोझ? पारिवारिक पेंशन को भी एक समान दर से 30% कर दिया है। यह बढ़ोतरी आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। इससे कुल 15,582 मौजूदा पारिवारिक पेंशन भोगियों में से 14,615 को फायदा होगा। इस पूरे संशोधन का कुल वित्तीय बोझ लगभग 8,170.30 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें वेतन संशोधन के बकाए 58,2268 करोड़ रुपए, एनपीएस के लिए 250.15 करोड़ रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिए 2,097.47 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। तो कर्मचारी हैं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, उन सभी का यहाँ पर वेतन बढ़ा दिया गया है। 8th पे कमीशन से पहले ही वेतन संशोधन से सालाना लगभग 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वेतन बिल आएगा और बकाये के रूप में कुल 510 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पेंशन संशोधन के कारण 269 पेंशन भोगी और 457 पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए एक मुश्त 50.82 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाएगा। साथ ही पेंशन भुगतान में हर महीने 3.55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आरबीआई के पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा। आरबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित के लिए भी पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस स्वीकृति संशोधन के तहत 1 नवंबर 2022 से मूल पेंशन और महंगाई राहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसमें सभी सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन में 1.43 गुना की प्रभावी वृद्धि की जाएगी। इससे कुल 30,769 लोगों को फायदा होगा। इनमें 22,580 पेंशनर्स और 8,189 फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं। आरबीआई की पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर करीब 2,696.82 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसमें बकाया के लिए 2,485.02 करोड़ की एक मुश्त राशि और पेंशन भुगतान में 211.80 करोड़ का सालाना खर्च भी शामिल होगा। यानी सरकार ने जो आरबीआई के सभी पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो बीमा कंपनियां हैं, उन सभी को यहाँ पर फायदा दे दिया है। उन सभी की यहाँ पर सैलरी बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसका आमतौर पर फैसला कर दिया है। लेकिन अभी 8th पे कमीशन के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं, उन सभी की पेंशन और सैलरी को लेकर अभी कोई यहाँ पर बड़ी अपडेट निकलते हुए नहीं नजर आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं 8th पे कमीशन से कोई भी जुड़ी अपडेट्स, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी आपको मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करती रहूंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।